मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे हम कर रहे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो आती हैं। कल हमने किया था कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ठीक है, एंड परचेज रिटर्न और एडजस्टेड परचेजेस के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द गुड्स परचेज। गुड्स को परचेज करने पे, गुड्स को फैक्ट्री के अंदर लेके आने में, मतलब बिजनेस के प्लेस तक लाने के ऊपर जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? डायरेक्ट। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? फ्रेट, इनवर्ड, इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मीन सामान को लाने का खर्चा, ठीक है। क्लियरिंग चार्जेस जो है, कार्टेज, लोडिंग अनलोडिंग, सामान चढ़ाना उतारना, ये सारे चार्जेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहते हैं बिसाइड्स द अबव एग्जांपल एक्सपेंसेस और कौन कौन से होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वेजेस आ जाती हैं, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री रेंट एटसेट्रा। ये सारे कौन से एक्सपेंस है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं कार्टेज, फ्रेट और कार्टेज इनवर्ड, ठीक है। ये सारा क्या है? किराया भाड़ा, मतलब गुड्स को मार्केट से बिजनेस के अंदर लेके आने में, ठीक है, गुड्स को खरीदने से लेकर बनाने तक का जो भी खर्चा होता है वो सारा कौन सा होता है? डायरेक्ट, ठीक है। ये रॉ मटेरियल और गुड्स को जो भी हमने ट्रेड करनी है फर्म के गोडाउन के अंदर लेके आ रहे हैं ना, तो उसके ऊपर अगर हमने कोई फ्रेट दिया है, कोई कैरीज दिया है, ठीक है, कुछ भी दिया है, वो सारे के सारे आपके कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारे आपके कौन से हो जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। उसके बाद आती हैं वेजेस। वेजेस क्या होती हैं? वर्कर्स जो कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको जैसे वेजेस पेड टू वर्कर्स इन फैक्ट्री इंक्लूडिंग स्टोर्स, ये सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या करे जाते हैं? डेबिट करे जाते हैं, ठीक है। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, इट इज अकाउंटेड फॉर सो दैट द टोटल वेजेस ऑफ द पीरियड आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। मीन्स अगर इसकी कोई अमाउंट पेंडिंग पड़ी है, अभी तक आपने पे नहीं करी, तो वो भी इसी अमाउंट के अंदर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपने किसी मशीनरी को इंस्टॉल करने के रिगार्डिंग वेजेस पे करी है, तो बेटा वो मशीनरी अकाउंट के अंदर जाएंगी, वो इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक्सपेंस किससे रिलेट है? एसेट से है। और एसेट का एक्सपेंस जो है वो एसेट अकाउंट के अंदर जाता है, इसके अंदर नहीं आता। वैसे इधर भी था, अगर सिंपल फ्रेट और कैरिज है तो वो तो ट्रेडिंग में जाएगा, बट अगर वो फ्रेट और कैरिज किसके रिगार्डिंग पे करा है? किसी एसेट के रिगार्डिंग पे करा है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, वो उसकी एसेट के अंदर डेबिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल का मतलब क्या होता है? हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको वेजेस एंड सैलरीज लिखी है, फिर तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। और अगर वहाँ पे लिखा है सैलरीज एंड वेजेस, तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो वेजेस आपका डायरेक्ट होता है, स्टार्टिंग वेजेस एंड सैलरीज से हो रही है तो वो हमारा डायरेक्ट है। अगर स्टार्टिंग सैलरीज एंड वेजेस से हो रही है तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। नेक्स्ट है पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल, पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज़ होएगी? जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो कॉस्ट ऑफ पावर लाइक इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल, जो भी हमने मशीनों को चलाने के लिए यूज़ करा गया है, वो सब का सब जो है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का रेंट जो है, फैक्ट्री जो है वो प्रोडक्टिव काम करती है, जिसके अंदर गुड्स वगैरह बनाई जा रही है, सारी की सारी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो किस में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑन परचेजेस। परचेजेस के ऊपर अगर कोई भी ड्यूटी है, आपने कोई ना कोई गुड्स जो है परचेज करी थी, उसके ऊपर आपने कस्टम ड्यूटी दी है, या जो भी ड्यूटी आपने पे करी है, वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएंगी, बिकॉज इट बीइंग पार्ट ऑफ परचेज कॉस्ट। नेक्स्ट नंबर पे आती है रॉयल्टी। कहते द पेमेंट्स विच आर मेड फॉर एक्वायरिंग द राइट टू यूज पेमेंट। पेटेंट्स, आपने किसी पेटेंट को यूज करने के लिए कोई ना कोई अमाउंट पे करी है, सो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं बेटा? कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं जिसके बेसिस पे, वो जिसके अंदर वो सारा रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ पड़ा है, जिसके बेसिस पे फर्दर प्रोडक्शन हो रही है। सो दीज आर इनकर टू कीप द मशीन इन राइट कंडीशन एंड इंक्लूड, इसके अंदर क्या आ जाते हैं? इंजन ऑयल, कॉटन, वेस्ट, सॉप,
ऑयल, ग्रीस एंड वेस्ट कंज्यूम्ड इन अ फैक्ट्री। सो स्टोर कंज्यूम्ड कैसे निकलता है, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा प्लस नेट परचेजेस दी होंगी स्टोर्स की, उसमें से क्लोजिंग बैलेंस हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास कंज्यूमेबल स्टोर जो है वो आ जाता है। तो वो थी हमारी सारी की सारी आइटम्स जो कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आती थी। अब हम उन एंट्रीज की बात करेंगे जो कि ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड आएंगी, क्रेडिट साइड के अंदर। तो फर्स्ट नंबर पे इसके अंदर क्या आता है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल क्या होती है बेटा, सेल का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। शोइंग टोटल सेल ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, जो हमें बताती है कि एक ईयर के अंदर, पूरे ईयर के अंदर हमने कितनी सेल करी है। सो सेल रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। सेल का क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न का डेबिट होता है, बिकॉज सेल रिटर्न का मतलब है बेचा हुआ सामान वापस आ जाना। ठीक है, तो अगर हमने नेट सेल निकालनी है तो सेल में से सेल रिटर्न क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो लेट अस डिस्कस सम इश्यूज रिलेटिंग टू सेल्स फॉर मोर क्लैरिटी। कहते सेल्स मीन सेल ऑफ गुड डेल्ट इन बाय द फर्म इन कैश और क्रेडिट। सेल्स जो है वो कैश फॉर्म में भी हो सकती है और क्रेडिट फॉर्म में भी हो सकती है। फिक्स्ड एसेट्स की सेल जो है वो सेल्स अकाउंट के अंदर नहीं आती, बिकॉज ये सेल्स का पार्ट नहीं है। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ गुड सोल्ड। जो भी आपने गुड सेल करी थी वो क्या होगी है, वापस आ चुकी हैं। ठीक है, सो जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर सेल गिवन होगी तो उसमें से हम सेल रिटर्न क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है, तो आपको क्वेश्चन में ग्रोस सेल दी होगी जिसमें से सेल रिटर्न माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट सेल आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का भी बेटा डेबिट बैलेंस ही होता है। सो मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपकी एसेट होती है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। ठीक है, मीन्स कोई ना कोई सामान जो आपका बिका नहीं है तो वो क्या रह जाता है, अनबिका रह जाता है। ठीक है, जो सेल नहीं होता, लाइक रॉ मटेरियल हो गया, कोई सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स या गुड्स ट्रेडेड इन एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। सो ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करी जाती हैं। वैसे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर आपकी एसेट होती है, तो एसेट्स आपको पता है डेबिट बैलेंस होता है, पर इसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कहाँ पे शो करा जाता है, क्रेडिट साइड के अंदर। ठीक है, सो क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन एंड वैल्यूड एट द ईयर एंड इज शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड सारे के सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, क्रेडिट साइड इनकम्स और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह आते हैं, सेल वगैरह आती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे वैल्यूएशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेटा 1 लाख। ठीक है, बट उसकी मार्केट वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 90,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख, पर उसकी आज के टाइम के अंदर मार्केट वैल्यू कितनी है, 90,000। तो हम क्लोजिंग स्टॉक कितना लेंगे, 90,000, बिकॉज बेटा अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कंसेप्ट हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइडेड फॉर ऑल लॉसेस। इट इज सेड बाय प्रूडेंस कंसेप्ट। उसका क्या कहना है कि हमने प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करना, हमने सारे लॉसेस के लिए अपने आप को क्या रखना है, प्रिपेयर रखना है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कल को लॉस हो गया तो वो आप बियर कर लोगे क्योंकि आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर थे, है ना। तो अगर आप उसको आज के टाइम के अंदर 1 लाख की वैल्यू रिकॉर्ड कर देते हो तो कल को अगर लॉस हो गया तो वो बियर करना मुश्किल हो जाता है। पर अगर आज आप 90,000 लिखते हो, कल को अगर लॉस होता है या कल को ज़्यादा में सेल होता है तो प्रॉफिट हम बियर कर लेंगे, लॉस बियर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको कम वैल्यू पे लिखेंगे, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, उस वैल्यू पे हमने इसे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। सो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया होता है, उसकी एंट्री क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है आपको बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का ना परफॉर्मा गिवन है। ठीक है, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बेटा 2 साइड्स हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड सबसे पहले नंबर में हमने करी है ना अभी कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड कौन कौन सी आइटम्स शो करी जाएंगी, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस में से बेटा परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड। वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट एक्सपेंस है, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरीज इनवर्ड आपका डायरेक्ट है, फ्रेट एंड कार्टेज आपका डायरेक्ट है, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल आपका डायरेक्ट है। क्रेडिट साइड में अभी बताया था कि सेल आती है, सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर देते हैं। अगर कोई स्क्रैप सेल हुई है तो वो भी आ जाती है, क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। एबनॉर्मल लॉस देखो बेटा परचेजेस इधर आती हैं। ठीक है, अगर उसमें से कुछ गुड्स डैमेज होगी, कोई लॉस हो गया, कोई फायर होगी, कोई एक्सीडेंट हुआ तो स्टॉक कम हो गया ना, या तो आप इसे बाय वाले साइड लिख दो, बाय नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, या फिर आप परचेजेस में से माइनस कर दो। ठीक है,
एंड में क्या करेंगे, आप डेबिट साइड का टोटल कर लेना और उधर से क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना। ठीक है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो डिफरेंस क्या आएगा, बाय ग्रोस लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो डिफरेंस क्या आएगा, टू ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, आइदर ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब बेटा इसकी ना जर्नल एंट्रीज भी हैं, तो हम कोई जर्नल एंट्रीज जो है वो लर्न नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये अकाउंट आपको बनाना आता है, इस अकाउंट के बेसिस पे हम एंट्रीज पास आउट करेंगे। एंट्रीज कैसे बनेंगी, फर्स्ट नंबर पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, देखो ये सारे टू में है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो टू के अंदर है। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट फिर डेबिट कर देंगे, तो एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस एंड सैलरीज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू कैरीज इनवर्ड, टू फ्रेट एंड कैरीज कार्टेज इनवर्ड, टू फैक्ट्री पावर। सारे टू वाले इधर आ गए। रिटर्न आउटवर्ड लेस है ना बेटा, तो वो उधर जाएगा, और उधर से रिटर्न इनवर्ड लेस है तो वो इधर आएगा। हम साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रिटर्न इनवर्ड, और उधर क्या लिखेंगे, ये बाय में है मींस ये डेबिट होंगे और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, स्क्रैप सेल अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरह से एंट्री पास आउट होएगी। देखो ऊपर ये सारी एंट्री जो पास करी है ट्रेडिंग के अंदर वो सारा का सारा आ गया। उसके बाद क्या किया हुआ है, ये देखो, फिर सेल्स डेबिट करी, रिटर्न आउटवर्ड डेबिट करा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करा, टू ट्रेडिंग अकाउंट आ गया। अगर आपको ग्रोस प्रॉफिट आता है तो हम एंट्री क्या पास आउट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मींस अगर आपका प्रॉफिट आता है तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा, और अगर आपका लॉस आ जाता है बेटा तो वो लॉस कौन सी साइड आया, बाय वाली साइड आया, तो मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखो आइदर या तो आपको ग्रोस प्रॉफिट आ सकता है या आपको ग्रोस लॉस आ सकता है, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। जैसे देखो यहाँ पे एंट्री भी पास आउट करी हुई है। ठीक है, फॉर ट्रांसफरिंग द ग्रोस प्रॉफिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और अगर आपको ग्रोस लॉस आता है तो एंट्री क्या पास आउट करी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो आज के लिए बेटे इतना ही, बाकी हम कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।